नमस्कार दोस्तों, हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन के दो पार्ट को कंप्लीट किया। आइए आज तीसरे पार्ट को कंप्लीट करते हैं। इसमें मिसलेनियस टाइप के सारे क्वेश्चन को हमने शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एकदम बेसिक अप्रोच से समझेंगे और इसमें कोई बहुत बड़ा अप्रोच नहीं है। रेशियो का कंपेरिजन कराएंगे, हम जो रेशियो दिया है उसका तुलना कराएंगे और आंसर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। कहता अजय और रोहित की आय का अनुपात 6:7 है, उसके खर्च का अनुपात 5:6 है। यदि उनके बचत का अनुपात 3:2 है तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, यानी शेविंग कितना करता है। जैसे जैसे एक क्वेश्चन बोल रहा है, जैसी इसकी लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा पुट कर देते हैं, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि इतनी आय है और इतना खर्च है, तो हमने कहा 6x/7x यह आय है। अब हमने कहा कि खर्च को हमने निकाल दिया 5y - 6y, बचा कितना इसमें 3:2। बस यही तो है, इतना ही काम करना है और आपका रेशियो आ जाएगा। रेशियो सेविंग का, ये इनकम का और एक्सपेंडिचर का, यानी कि इनकम हमने x माना था, एक्सपेंडिचर y माना था, बस आ जाएगा। देखिए 6 दूना 12 और 3 सत्ते 21, यानी कि आप इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9x = 5 दूना 10, 3 छक 18, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 3 छक 18, 8y। अब देखिए x/y कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8/9। 8/9। अब देखिए इनकम 8, एक्सपेंडिचर 9, तो यहां पर रखिए 8 छक 48, 9 बचे 45। सेविंग कितनी आ गई 3 यूनिट। अब कह रहा है कितने प्रतिशत की सेविंग करता है, तो आप बताइए 3/48 × 100, यही तो सेविंग कर रहा है। 3 छक्का 16, 3 48, 16 छक्का 96 और 1/4, इतने प्रतिशत की सेविंग कर रहा है। क्वेश्चन ने जैसा कहा वैसा ही हमने किया, आंसर फाइंड आउट हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अब आइए दूसरे अप्रोच से समझते हैं। देखिए इनकम कितनी है 6:7, खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर, तो आप कहेंगे 5:6 का, और शेविंग का रेशियो क्या दे रहा है 3:2 का, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 6:7। हाँ ठीक है, 6 36, 36, 7 5 35, 35, 1 यूनिट, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 3 18 और 5 दूना 10 -10 = 8, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 8 को। तो देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकम कितनी बन जाएगी 48, और शेविंग आपकी कितनी है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट सेविंग है और 48 में से तो कितने परसेंट की सेविंग कर रहा है 6 सही 1/4%। बस क्वेश्चन जैसे ही आपको पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करिए, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें कहता है कि युद्ध में एक सेना में विमानों के टैंकों से अनुपात, यानी कि टैंक आपका 5 है तो प्लेन आपका 3 है। युद्ध के दौरान 900 टैंक नष्ट हो गए। तो एकदम सिंपल तरीका, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट कर दीजिए। देखिए 5x/3x कितने टैंक बर्बाद हुए हैं, आप कहेंगे 900 टैंक बर्बाद हुए। कितने विमान बर्बाद हुए हैं प्लेन, आप कहेंगे 700 फिनिश हो गए हैं। अब बचा कितना है, अब टैंकों की संख्या से विमानों की संख्या का जो अनुपात है 2:1 है, 2:1 है। बस इतने में ही मामला एकदम क्लियर है।
तो बहुत ज्यादा गुणा गणित करने से कोई फायदा है नहीं। देखिए 5 एकम 5, 3 दूना 6, यानी x की वैल्यू आपके डिफरेंस आ जाएगी। 7 दूना 14, 9 एकम 9, तो 500, यानी x की वैल्यू 500 आ गई। अब 500 को यहां पर पुट कर दीजिए, 500 करेंगे तो 25, 2500, 2500 क्या थे आपके पास, टैंक 2500 थे। अब 900 बर्बाद हो गए तो आपके पास बचेंगे कितना, 1600, और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत आराम से इसको लगा सकते हैं। आइए अब दूसरा अप्रोच भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, हमको क्वेश्चन को जटिल नहीं बनाना है, सरल बनाना है। बस लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज का गेम है। अगर लैंग्वेज आपके समझ में आ गई तो मामला सब क्लियर है। अगर आप इतना नहीं लगा सकते तो फिर कितना लगाएंगे। आइए इसको भी समझ लेते हैं। हमने कहा टैंक और प्लेन का जो रेशियो है 5:3। अब ये बताइए कि 900 टैंक बर्बाद हो गए और 700 प्लेन, और बचे कितने, 2:1 के रेशियो में। कितने बर्बाद हुए हैं, 900, -900 -700। बस अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। सेम क्यों ऐसा किया गया है, आप यहां देख रहे हैं जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है यहीं से किया गया है। बाकी इस चीजों को उलझाने सुलझाने में जैसा आप समझते हैं कंफर्टेबल वैसा कर लीजिए, बशर्ते यही बेसिक से यहां पर हम अप्रोच कर रहे हैं। बाकी और कोई जादू नहीं मार रहे हैं, ना तो जादू इसमें है। देखिए 5:5, 1:5, तो 5 हो गया, 3 दूना 6, यानी कि डिफरेंस कितना आया, 6 - 5 = 1 का, 1 का डिफरेंस आया। अब देखिए यहां करेंगे तो 900 हो जाएगा, 7 दूना 1400, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 500। तो आप एक कह सकते हैं एक का डिफरेंस 500 है। तो यहां पर टैंक आप फुल कर लेंगे कि टैंक कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 टैंक हो गए। अब -900 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1600। आंसर वही आना है घुमा फिरा के, आप जैसा अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन बेहतर अप्रोच करिए तो बढ़िया है। यह बेसिक है स्ट्रक्चर, इसमें आप गुणा गणित डायरेक्ट कर रहे हैं, बाकी और कोई परिवर्तन है नहीं। इसमें भी वही प्रोसेस अपनाया गया है जो यहां पर किया गया। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके माध्यम से समझते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। देखिए इसमें कहता है कि फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए, 80 लोगों ने फॉर्म भरा होता, यानी कि 60% की बात अगर करता है पास हुए हैं, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 60% की वैल्यू 3:5, यानी कि 5 लोगों में से 3 लोग पास हुए। ये क्या है, पास। ये क्या है, टोटल। बस काम खत्म है। 3x/5x। अब देखते हैं, आइए यदि 80 लोगों ने फॉर्म नहीं भरा होता, यदि 80 लोगों ने फॉर्म भरा होता, सॉरी, यदि 80 लोगों ने फॉर्म भरा होता, 80 लोग और आ गए होते। अब कहता है 60 लोग कम पास होते, यानी कि 60 व्यक्ति कम पास होते। 3x जो पास हो रहे थे उससे 60 कम पास होते। तो लीजिए हमने यह भी बना दिया। अब क्या होता कि 60% लोग फेल होते हैं। अच्छा आप ये बताइए, जब 60% लोग फेल हो जाते तो बचते कितने, 40%, यानी कि 40% पास होते। और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। 5 लोगों में से 2 लोग पास होते, तो बस लिख दीजिए 2/5। यहां पास की तुलना टोटल से कराई जा रही, अगर हम फेल की तुलना कराते तो हम यहां पर फेल को डिनोट करते, इसलिए हम यहां पास की तुलना करा रहे हैं तो हम पास को लिखेंगे। अब देखिए बस कैलकुलेट कर लीजिए, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, यानी कि 5x = देखिए 8 दूना 16, 160, 6 पंजे 30, यानी 460। बस मामला क्लियर है। और करना क्या है, 5 यूनिट, टोटल 5x कितने थे,
टोटल 5x थे। तो कितने मेंबर थे, भरने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए, तो 460। बस कितने फॉर्म भरे हुए हैं, 460, काम खत्म है। अब बाकी अप्रोच आप लगाना चाहें तो दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। हमारा कुल उद्देश्य यही है कि कम समय में बेसिक अप्रोच हो या कैसा भी अप्रोच हो, टाइम पंक्चुएशन में हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी स्कूल में अध्यापक लड़के लड़कियों का अनुपात 1:7:5 है। यदि 8 नए अध्यापक के आने से 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने के बाद अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात 1:7 हो जाता है। आप ये बताइए, ध्यान से समझिए, इस लैंग्वेज केवल समझिए इसको, क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है। स्टूडेंट का मतलब है लड़का या लड़की दोनों। अब यहां पर बॉयज और गर्ल लिखने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे कि लड़का हो या लड़की दोनों स्टूडेंट हैं, और यहां पर तुलना क्या कर रहा है, अध्यापक और विद्यार्थी की। बस बात बन गई। हमने कहा x अध्यापक है तो 12x विद्यार्थी है। बस 8 नए अध्यापक के आने से अध्यापक को 8 नए एंट्री कर दीजिए। अब क्या कहता है, 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने पर 9 लड़कियों को छोड़वा दीजिए, आउट हो गए। अब क्या रेशियो आया, 1:7। लैंग्वेज जैसे कह रही है बस रख दीजिए। अब इससे आसान क्या होगा आप बताइए। 7 एकम 7, 12 एकम 12, तो 7 5 12, यानी कि 5x की वैल्यू जो आएगी 8 7 56, 56 4 60, 5 65 65। देखिए 8 7 56, 56 4 60, 5 65, ठीक। अब अगर इसको काटेंगे तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, 13 5 65। अब क्या पूछा है, तो स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या बताइए। अब देखिए अगर एक की वैल्यू, यहां पर x की वैल्यू 13 आ गई तो लड़कियां कितनी है, 5, यानी कि आप कहेंगे गर्ल 13 × 5 = 65, 65। और कितनी लड़कियां गई हैं, 9 लड़कियां। अच्छा बची हुई लड़कियां बताना है ना, तो यहां पर हो जाएगा 56 गर्ल अभी है प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। हालांकि यहां पर इस चीज को लाइन हमने एडिशनल लिखी है, यहां से ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में इतना लिखने की जरूरत नहीं। आपने देखा 5x की वैल्यू 65 है और 5x यहां पर है ही, लड़कियों की बात कर रहा है, तो इसमें से हम -9 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 56। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। तो बड़े आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है, देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज का गेम है, इसमें कोई दम नहीं है, केवल लैंग्वेज में गेम है। इसमें अगर लैंग्वेज ये समझ में आ गई तो बस चुटकियों में हल कर दीजिएगा। ये कह रहा है एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है, एक ऑफिस कोई है, असिस्टेंट और ऑफिसर है, उसमें कह रहा है 14 असिस्टेंट चले गए। क्या यहां तक क्वेश्चन सॉल्व होगा? आप कहेंगे एकदम नहीं, यहां तो पता ही नहीं चला कि कितने असिस्टेंट है कितने और ऑफिसर हैं, तो कितना भी 14 चले गए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस चीज को यहां पर रखिए थोड़ी देर के लिए। अब आगे की तरफ प्रोसीड करिए। प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। अब बस काम बन गया हमारा, प्रत्येक असिस्टेंट, ये असिस्टेंट है 2 ऑफिसर हैं, बस। चलिए आगे की तरफ। इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं, भेजिए इनको 45, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है, अब प्रत्येक ऑफिस के लिए 5 असिस्टेंट, प्रत्येक ऑफिसर के लिए, किसके लिए? प्रत्येक ऑफिसर के लिए, सॉरी, प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट होते हैं, यानी कि ऑफिसर है, एक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट, बस काम खत्म है। यहां पर देखिए x 5 दूना 10 यानी 9x की वैल्यू 45, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 5 45, बात बन गई, काम खत्म है। अब देखिए यहां पर आप वैल्यू पुट करिएगा तो कितना
सॉरी, यहां देखिए ध्यान से, 1 5 और है, हाँ यहां कितना आएगा 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब बस क्या पूछा था शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे भाई, 14 इसमें जोड़ दीजिए तो 39 असिस्टेंट थे, बस काम खत्म है। इसमें क्या गुणा गणित लगाना है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो लैंग्वेज को समझिए, बड़े आराम से क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 720 है, इसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। तो जैसे आपने देखा 5:3 है रेशियो, तो इनको आपने ब्रेक कर दिया, 5 3 8 9 8 72 यानी 90 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 450 और ये 270, बस काम खत्म। यदि विद्यालय में 90 लड़कियों ने नामांकन और कर लिया, 90 और करा दीजिए नामांकन, तो ये हो जाएगा 063 360। तो विद्यालय में कितने लड़के और नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 25:18 हो जाए, यानी 25:18 हो जाए। अब देखिए 18 से कितना प्रोसीड करके आगे बढ़ा है, तो मल्टीप्लाई बाई 20, तो यहां पर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 500। क्या फिल करेंगे यहां पर 50, बॉयज कितने होने चाहिए 50, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि एक स्कूल में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:3 है, कुछ नए लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:7 के अनुपात में भर्ती कराया गया। अब इस स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 1200 हो गई है, तो स्कूल में लड़के लड़कियों का अनुपात 7:5 में हो गया। तो आप ये कहेंगे कि 7:5 के अनुपात में कितने 1200 लड़के हैं, यानी कि आप कह सकते हैं 700 लड़के हैं और 500 लड़कियां हैं, बस काम खत्म। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करिए। 700 लड़के हैं और 500 लड़कियां, कितने लड़कों को भर्ती किस अनुपात में कराया गया 5:7। तो आप कहेंगे 5:7 के अनुपात में भर्ती कराया गया, तो हमने अगर इसको निकाल दिया तो इनिशियल जो रेशियो था वो कितना बचेगा 5:3 बचेगा। 700 500 वर्तमान में है, यानी कि 1200 हैं लोग। अब 1200 में क्या किया, लड़के और लड़कियों का जो एडमिशन हुआ था 5:7 में, यानी 5x लड़के हुए थे और 7x लड़कियां हुई थी। अगर मैं इनको निकाल दूं इस 700 में से और 500 में से, तो रेशियो तो यह आएगा ही, बस इतने में ही क्वेश्चन है। देखिए 7 3 21 और 5 25, तो 400 यहां बचेगा इज इक्वल टू 5 3 15 और 7 5 35, यानी कि 20x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, बस इसी को डाटा यहां पुट करिए। देखिए इसको जब पुट करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा 100 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 600। अब देखिए यहां पर अगर डाटा रखेंगे 140 यहां से घटाएंगे तो आपका बचेगा कि 400 360। अब क्या कहा, नए एडमिशन से पहले स्कूल में छात्रों की संख्या यानी लड़के लड़कियों की संख्या, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 960, बस क्वेश्चन सॉल्व है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आसानी से इसको भी आप लगा सकते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बशर्ते लैंग्वेज की गेम है। अगर लैंग्वेज आपके समझ में आ गई तो बस क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहता है 600 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया, A के शेयर का 2/5 से 40 अधिक है, B के शेयर के 2/7 से 20 अधिक है, C के शेयर के 9/17 से 10 अधिक है और ये तीनों बराबर हैं, इक्वल हैं। तो बताइए A का शेयर कितना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि इनकी वैल्यू अगर बराबर है तो कांस्टेंट कुछ K मान लेते हैं। आइए देखते हैं कि इसको
बेहतर अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ए के शेयर का 2/5 से 40 अधिक है, तो आप लिख सकते हैं ए के शेयर का 2/5 से 40 अधिक, बी के शेयर के 2/7 से 20 अधिक है, और सी के शेयर 9/17 से 10 अधिक है। और इनको हमने मान लिया के बराबर है, ये सभी के बराबर है, यानी कि ए की वैल्यू ये पार्ट के बराबर है, दूसरा पार्ट भी के बराबर है, तीसरा पार्ट भी के बराबर है। तो देखिए इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे। अगर इतना पार्ट के बराबर है तो 40 जब उधर जाएगा तो k - 40 हो जाएगा। आइए यहां पर चेक कर देखते हैं a की वैल्यू क्या बनेगी, k - 40 इंटू यह जाएगा तो उधर पलट जाएगा तो आ जाएगा 5/2। अब 5/2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5/2 के माइनस, यहां देखिए जब ये डिवाइड करेगा तो 20 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई करेगा तो 100 हो जाएगा। अब ये आ गई ए की वैल्यू, इसी प्रकार बी की वैल्यू भी आएगी, सी की वैल्यू आएगी। तो यहां पर हम वैल्यू को डायरेक्ट पुट करते हैं। ए की वैल्यू 5k/2 माइनस 100 प्लस बी की वैल्यू 7/2 या k माइनस, इससे यानी 2 से इसको डिवाइड करके 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 70। सी की वैल्यू निकालने के लिए 9 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17k/9 माइनस 170/9 इज इक्वल टू 600। बस इतना सा ही गेम है, आपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस डाटा को पुट किया, बस बाकी काम खत्म। अब देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करना है, यहीं पर कैलकुलेशन कुछ कर लेना है। देखिए 100 ये 70, 170 और यहां पर 170 है। अगर मैं माइनस 170 को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, 1/9 प्लस 1 सही 1/9 तो बन जाएगा 10/9 और मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस 1700/9। यहां का काम खत्म। अब देखिए यहां 5 और 7 12, यहां न्यूमरेटर इक्वल है तो हम लिख सकते हैं 6k प्लस इस वैल्यू को ले आइए 17k/9। अब देखिए इतने बराबर 600 है, तो इसको मैं अगर उधर पक्षांतर करता हूं तो यहां से इसको इरेज ही कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा 1700/9। बस अब ध्यान से देखिए कि 6k प्लस 17k/9 इसको क्या लिख सकते हैं, 71k, 9 छक 54 प्लस 17 71/9 और यहां पर 9 छक 54 जोड़ेंगे जब उसमें तो 71,7100/9 आएगा। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट, 71 से इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 100 टाइम्स और k इज इक्वल टू 100। अगर k की वैल्यू 100 आ गई तो यहां पर पुट कर दीजिए, a की वैल्यू मिल जाएगी। k को यहां पुट करेंगे तो 2 से जब भाग देंगे तो आ गया 50 और 50 से 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 250, 250 माइनस 100 इज इक्वल टू 150, 150। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा यहां कैलकुलेशन है, बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, जहां पर जितना शॉर्ट टर्म में हो सके उतना ही करना है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि किसी होटल में आंशिक खर्च के रूप से चर है। चर का मतलब कोई ऐसा कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट अमाउंट है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को पे करना ही करना है। अब कहता है जो छात्रों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि उनके जो स्ट्रेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वह चर अमाउंट तो वही रहेगा लेकिन जो खर्च है वो बढ़ जाएगा, यह कांस्टेंट है। अब कहता है कि तथा बाकी भाग निश्चित है, यानी कि जो टर्म और आएगा वह उसमें नंबर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो अमाउंट बढ़ जाएगा।
120 छात्रों का खर्च 8,400 रुपया है, 150 छात्रों का खर्च 10,000 है, तो 330 छात्रों का खर्च बताना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसी के अकॉर्डिंग पुट करिए। हमने कहा कि कांस्टेंट के प्लस 120 छात्रों ने मान लीजिए ए रुपीस अमाउंट पे किया, टोटल कितना 8,400 अमाउंट पे कर दिया। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डाटा पुट कर दिया। अब दूसरा कहता है 150 लोग जब करते हैं तो एक के तो देना ही है इतना अमाउंट, 150 व्यक्ति अगर उसको पे करते हैं तो करते हैं 10,000 रुपया, क्योंकि लड़के बढ़ गए तो अमाउंट भी बढ़ गया। अच्छा, अब देखिए इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो के तो कैंसिल आउट, यहां आ जाएगा 30A इज इक्वल टू, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 1,600, बस यही आएगा। हाँ ठीक, 1,600। अब देखिए ध्यान से कि अगर मैं यहां 4 से मल्टीप्लाई करूं तो देखिए दोनों साइड में ये हो जाएगा 120A इज इक्वल टू 6400, 6,400, यानी कि 120 लड़कों ने जो अमाउंट पे किया था वो 6,400 किया था, लेकिन दिया कितना उन्होंने 8,400। क्यों ऐसा दिया? क्योंकि कांस्टेंट की जो वैल्यू थी, जितना उसका बिल्डिंग चार्ज या एकोमोडेशन चार्ज था वो अलग से था ही, तो कितना अमाउंट दिया इसने कांस्टेंट के रूप में? आप कहेंगे कि 2,000 रुपया। अब आपके पास के की वैल्यू निकल गई 2,000 रुपया। अब क्या पूछा है कि 330 छात्रों का, तो यहां पर 11 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 330 छात्र आ जाएंगे, और यहां 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17600 आ जाएगा। इतना 17,600। 17,600 तो ये 330 लड़के पे करेंगे, 2,000 रुपया कांस्टेंट वैल्यू को भी पे करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2,000 जब ऐड कर देंगे तो 19,600 रुपया, 19,600 रुपया इनको पे करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 19,600 रुपया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करिए, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया, इन 3 हिस्सों का वजन का अनुपात 3:4:5 के रेशियो में है। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। कोई नंबर अगर बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, इसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो। यदि ये सोना टूटने पर 23,500 का नुकसान होता है तो सोने की मूल कीमत क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है? आप कहेंगे यहां पर 3:4:5, ये क्या है? वेट, इसका वजन है, वेट है। तो कितना वेट है अभी? तो 5 4 9 3 12 यूनिट इसका वेट है। अच्छा, प्राइस क्या आएगी इसकी? तो आप कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो यानी कि 144 और किसके? वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि इसके स्क्वायर जितना होगा वही उसकी प्राइस है। तो 12 का स्क्वायर 144, यानी कि बिना टूटे हुए इसकी प्राइस कितनी थी? 144। अच्छा, टूटने के बाद क्या उसका वजन कम होगा? आप कहेंगे नहीं कम होगा। देखिए, अगर हमारे पास एक पेन है, हमने इसको तोड़ दिया, मान लीजिए 100 ग्राम की है, तो क्या ये 50 ग्राम की हो जाएगी? नहीं, ये 100 ग्राम की ही रहेगी। हाँ, इसके वैल्यू में कमी आ सकती है, क्योंकि टूटी हुई पेन कोई लेगा नहीं। हो सकता है 10 रुपए की पेन रही हो, अब इसे 5 रुपए में बेचा गया। यही चीज यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। अब देखिए, अगर यहां टूट गया सोना तो अभी क्या प्राइस होगी? इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16 और ये 25। अब कितने में बिकेगी? 50 रुपए में। पहले कितने में बिकती थी? 144 में, अब बिक रही है 50 में। तो कितने का घाटा हो गया? 94 का घाटा हो गया। कितने रुपए का? 94 रुपए। और 94 रुपए यहां रिप्रेजेंट कर रहा है 2350। तो 94 2300 नहीं, सॉरी 23,500, 23,500 रुपया, 23,500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 9 दूना 18,
और 9 पचे 45, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 250 रुपया। अब पूछा क्या है, तो सोने की मूल कीमत क्या है, तो 144 मूल कीमत थी, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 250 इंटू 144, तो देखिए यहां 0, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 10 110 और 25 से कम 25, 10 35 1 36, ठीक 36,000, यानी कि ओरिजिनल प्राइस इसकी 3,600 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ओरिजिनल प्राइस इसका 3,600 रुपया। तो जैसे जैसा क्वेश्चन बोला उसी के अकॉर्डिंग हमने डाटा पुट किया और आंसर आपके सामने। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। हीरा 3 भागों में टूट गया है जिसका वजन 3:4:5 के रेशियो में है। यदि हीरा 9:5:2 के रेशियो में टूटा होता तो 1,52,000 रुपए अतिरिक्त लाभ होता। अब ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि वजन ये टूटा किसमें 3:4:5, लेकिन यदि इस रेशियो में टूटा होता तो इतने का फायदा हो जाता। अब देखिए सबसे पहले इसको निकालेंगे 3, 4 और 5, इनका सम कितना आएगा 12। यहां पर कह रहा है 9, 5, 2, इनका सम 9 दूना 9, 2 11, 11 5 16। अच्छा अब देखिए यहां वेट अलग अलग है, वेट तो इक्वल करना पड़ेगा, टूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वजन में उससे कमी नहीं आ रही है, उसका दाम फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इनका इक्वल करने के लिए 16 3 48, 12 चौक 48, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे टर्म में। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 4 3 12, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यहां 9 3 27 और 3 पचे 15, 3 दूना 6। अब ये इसके वेट के रूप में आ गया और ये हो जाएगा 12 चौक 48, 48, यहां भी 48। अब वजन बराबर है, सभी का वजन बराबर है। और अब कह क्या रहा है, इनका जो प्राइस होगा इनके वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो आप इसका तो ये वजन है तो प्राइस तो निकाल सकते हैं आराम से, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 20 का स्क्वायर 400। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 7, 1 800 रुपया, यानी कि 800 रुपए में 800 में ये सेल किया गया। अब कह रहा है कि 27 का 7 7 49, 9 4 7 दूना 14 दूना 28, 28 4 32, 2 और 2 दूना 4 3 7, 729 और 25 का 225 प्लस 36, इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 25 चौगुन, ठीक, और 990, कितने का अंतर आ रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है इसको 190 रुपया, 190 रुपया यानी 190 यूनिट मिल रही है इसको अमाउंट। लेकिन ये कह रहा है 190 नहीं मिलके इतना मिल रहा है हमको, इतना। अच्छा 190 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 1,52,000 रुपए को। देखिए 9 जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 1 यूनिट की वैल्यू 800, 800 रुपए आई, 1 यूनिट की वैल्यू 800 रुपए आई। तो ये क्या पूछा है, हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी। वास्तविक कीमत, तो आप इस हीरे की वास्तविक कीमत 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 48 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 48, वजन तो यही है। देखिए हाँ 1 मिनट और ध्यान दीजिएगा, वास्तविक कीमत 48 के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा,
यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन कह रहा है, यानी कि 48 का स्क्वायर यानी 800 इंटू 48 का स्क्वायर कितना होगा, तो 0 2 और 23 23। अब यहां पर देखिए, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से बेहतर है यूनिट डिजिट चेक करते हैं। देखिए लास्ट में 20 है, 20 है, ये तो होगा नहीं, 30 है, 8 दूना 16, सॉरी ये 2 नहीं होगा, यहां पर 4, ये 4, 8 चौक 32, जिसमें 2 होगा यही होगा, यही है आपका आंसर 18,43,200 रुपया, 18,43,200 रुपया ये आपका अमाउंट था, इनिशियल अमाउंट था। और बाद में कितना मिला, कितने का प्रॉफिट हुआ था, 1,52,000 का, एक यूनिट की वैल्यू 800 रुपया, तो इतने की आपके 18,43,200 रुपया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दम नहीं, हालांकि क्वेश्चन आप देखेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, केवल आप लैंग्वेज को समझिए। इन सभी में लैंग्वेज का गेम है, लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है C1 C2 C3 C4 C5, ये तीनों कंपनियां, ये 5 कंपनियां हैं। इसमें पहली, दूसरी और तीसरी का लाभ 9:10:8 में है। दूसरे, चौथे और पांचवें का लाभ 18, 19 और 20 के रेशियो में है। पांचवें और पहले से प्राप्त लाभ का अंतर 19 लाख रुपए है। तो सभी कंपनियों के कुल लाभ बताइए। तो बड़े आराम से इनका पहले टोटल संयुक्त इनका रेशियो निकाल लीजिए, बात बन जाएगी। आपने कहा C1 C3 C2 C4 C5। अच्छा, हमने आगे पीछे क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर देखिए C2 कॉमन है, यहां पर भी C2 यहां कॉमन है, तो हमको इक्वल करना है तो हमने ऐसे लिख दिया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए C1 9, C3 8 और C2 10। अब देखिए यहां पर 18, 19 और 20। अब रेशियो निकालेंगे तो देखिए इसको आपको बनाना है, मान लीजिए 90 इसको, तो पूरे टर्म में आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे टर्म में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात एकदम बन जाएगी। देखिए 9 9 81 81, 9 8 72, ये हो जाएगा आपका 18 5 90 और 19 पंजे 95, 20 पंजे 100, बस काम खत्म। देखिए यहां से यहां यानी C1 और C5 का अंतर कितना है लाभ का, 19, यानी कि 19 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 19 लाख को, 19 लाख है, ठीक है। एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1 लाख को, बस। अब क्या कह रहा है कि सभी कंपनियों के प्राप्त कुल लाभ, तो सबको जोड़ लीजिए उतनी वैल्यू आ जाएगी। चलिए जोड़ते हैं, 9 9 दूना 18, 18 2 20 5 25, 25 5 3 25, 5 30 3 33, 330 यानी कि 430 और 5 2 7 1 8, यानी कि आप लिख सकते हैं 338, डायरेक्ट लिखिए, यानी कि 338 नहीं 438, सॉरी 438 है, 338 नहीं, 438 रिप्रेजेंट करेगा 438 लाख को। तो अच्छा करोड़ में दिया गया है तो 4.38 CR करोड़, इतनी वैल्यू टोटल होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करिए, अपना आंसर आपके सामने। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये लगभग छोटे मोटे एग्जामों में हर एक में पूछ लिया जाता है और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं, बस केवल लॉजिक को समझिए, आराम से क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, आपने पढ़ा भी होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यह तो बहुत बढ़िया से पढ़ा है। तो मैं कहूं कि अगर मैं स्पीड को कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो है। यहां पर देखिए, एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है। यहां गलत है, शेर का पीछा नहीं, एक शेर लोमड़ी का पीछा करेगा। तब कह रहा है शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, यानी टाइम दे रहा है लायन का 5 छलांग का। अब कह रहा है लोमड़ी उतनी देर में, टाइम उतना ही ले रही है, टाइम की बात कर रहा है, 7 छलांग लगाती है, यानी फॉक्स 7 छलांग लगा रही है। अब कह रहा है शेर 6 छलांग में तय की गई दूरी, ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस की बात कर रहा है इस बार, डिस्टेंस 6 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है, उतने ही समय में लोमड़ी 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करती है, यानी फॉक्स 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करती है। तो ये बताइए स्पीड क्या होगी। आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम 6/5, और फॉक्स कितना चलेगा, 5/7। अब इनका रेशियो क्या होगा, 7×6 = 42 और 5×5 = 25। ये होगा लायन एंड फॉक्स, लायन एंड फॉक्स का 42:25। अच्छा, है कहीं पर 42:25। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको देख के ही अपना डाटा पुट करके आराम से इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं, बशर्ते यहां पर यह कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। आइए एक और ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। चलिए, एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है, उतनी देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, देर यानी टाइम की बात कर रहा है। तो हमने कहा टाइम को हमने लिख दिया पहले, टाइम। तो सबसे पहले कौन था, डॉग, कितनी छलांग लगाया, 8, और लायन लगाता है 12 छलांग। अब कहता है जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है, उतनी देर में एक लोमड़ी 15 छलांग लगाती, यानी कि फॉक्स 15 छलांग लगाई। टाइम ले रही है, अब ये टाइम इनका आ गया। अब कह रहा है कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, इस बार डिस्टेंस को माप रहा है, डिस्टेंस। चलो, अब कह रहा है शेर 16 छलांग में तय करता वही दूरी, ठीक है, तथा लोमड़ी 24 छलांग में वही दूरी तय करती है, 24। तो कह रहा है इनके चालों का अनुपात बताइए, इनकी स्पीड का अनुपात। कहेंगे स्पीड तो बड़े आराम से हम निकाल लेंगे। स्पीड देखिए 8/8 हो जाएगा, यहां 16/12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 24/15। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, देखिए 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 तियां 12, 3 अठे 24, 3 पछे 15। तो देखिए यह 1 1, 3 पछे 15, 15:2, 3 अठे 5 चौक 20, 3 अठे 24, 15, 20 और 24। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 15, 20 और 24 के रेशियो में इनकी चालों का अनुपात आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं। अच्छा, सिक्कों की जो मात्रा है वो 7:8:3, यानी कि ये कह रहा है 50 पैसे के 7 सिक्के, 25 के 8 सिक्के और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, और बैग में कुल 87 रुपए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 2 जीरो इसमें जोड़ के इसको भी पैसा बना लीजिए, सिक्के आ जाएंगे पैसे। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर कह दूं कि 50 पैसे से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 350, प्लस 25 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 8 में 200 पैसा। अब 10 से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 30 पैसा। अब टोटल कुल अमाउंट कितने हैं, कुल पैसा कितना है, 8700, 8700 पैसे। बस काम खत्म। यानी कि इतनी वैल्यू इतने को रिप्रेजेंट कर रही, यह यूनिट में है। तो मैं कहूंगा कि इसको 3×5 यानी 580 रिप्रेजेंट करता है कितने को, 8700 को। इससे यहां से कैंसिल आउट करेंगे
देखिए और कुछ कटने लायक है तो और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 9 29 4 35। अच्छा यहां से काटेंगे तो ये हो जाएगा एक बार में जाएगा, तो ये 30 14 और फिर 9 5 45 5 बार, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50। बस काम आपका खत्म। अब क्या कह रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमने उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट किया, बस रिजल्ट आपके सामने। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 5:6:7 के अनुपात में सिक्के हैं। यदि बैग में कुल 390 रुपए हैं तो प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों की संख्या बताइए। अब ध्यान दीजिए कि भाई देखो सिक्कों की संख्या तो ये है ही, क्वेश्चन के लूप होल देखिए कहां पर क्वेश्चन टूट सकता है। सिक्कों की संख्या है ही, अब सिक्कों की वैल्यू बतानी, कितने कुल सिक्के हैं, कुल सिक्कों की संख्या बतानी है कि कितनी वैल्यू है उसकी। तो हम कहेंगे कि भाई जो भी आएगा वह इसी के रेशियो में आएगा, और इसी के रेशियो को हम यहां पर चेक कर लेते हैं तो काम हमारा बन ही जाएगा। देखिए 5:6 के रेशियो में ये आएगा, नहीं आएगा, ये कभी आ नहीं सकता है। यहां देखिए 0 0 0 कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देखें ये कटेगा, ठीक है, ये तो आ जाएगा 10 11 और 14, ये होगा नहीं, ये इसको काटेंगे तो यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इसको लगाने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस है, बाकी इसमें कोई बहुत भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखिए दो जेब हैं ए और बी। ए में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 2:2:3:5 के रेशियो में, यानी कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 2, 50 पैसे के 3, 25 पैसे के 5 सिक्के। हमने कहा इनको पैसा हम बना लेते हैं, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 100 पैसा गुणा करेंगे 200 आ जाएगा, 200 प्लस 50 से गुणा करेंगे, उसमें 50 से गुणा करेंगे 3 में तो 150 आ जाएगा, 25 से 5 में गुणा करेंगे 125 आ जाएगा। बस अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो 475 ये आ गया आपके सिक्कों की संख्या। अब क्या कह रहा है, जेब बी में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात ये है। जेब ए और बी में राशि 5:4 के रेशियो में है, तो x का मान ज्ञात करना है, इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या कोई दिक्कत नहीं, अभी कर देते हैं। 50 से इसमें करेंगे तो आ जाएगा 150, 25 से x में करेंगे तो प्लस 25x, प्लस 10 से 8 में करेंगे तो 80। बस काम खत्म। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 8 5 13, 230 प्लस 25x। अब यहां ध्यान देने वाली बात ये देखिए 5:4, ये 5 और ये 4 के रेशियो में, बस काम खत्म है। यहां देखिए कितने से मल्टीप्लाई करके बना हुआ है, तो 5 9 45, 2 बचेगा और 5 25, 95। तो यहां पर इसमें 95 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 9 चौक 36, 360 और 4 पंजे 20, 380, 380 इसमें 8 7 15, 150, यानी कि 25x की वैल्यू कितनी आ गई 150, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको भी लगा सकते हैं, एकदम ठीक ठाक क्वेश्चन था। बस केवल लैंग्वेज को समझिए और डाटा पुट करिए, अपने आप आंसर आपके सामने। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि
एक परीक्षा में राम और मोहन का स्कोर 11:14 के अनुपात में है। एक अपील के बाद उनके अंकों में समान वृद्धि की गई। नए स्कोर 47:56 का अनुपात हो गया। मोहन के नए स्कोर और उसके मूल स्कोर का अनुपात बताइए। तो बहुत नॉर्मल है। देखिए पहले लैंग्वेज को समझिए, जो मोहन में बढ़ाया गया वही राम में बढ़ाया गया है। तो जब समान बढ़ाया जाएगा तो समान, अगर इक्वल वैल्यू बन जाए तो बात बन जाए। आपने कहा कि 11:14 के रेशियो में है और 47:50 के रेशियो में हो गया, 47:56 के रेशियो में हुआ है। यही तो कह रहे हैं। आप ये देखिए कि यहां पर कितने का डिफरेंस है, 3 का। यहां पर कितने का डिफरेंस है, तो यहां पर 9 का डिफरेंस है। 47, 3, 6, 9। हाँ ठीक। अगर मैं यहां पर भी डिफरेंस 3, 9 का बना दूं तो बात बन जाएगी, यहां के गैप इक्वल हो जाएगा। चलिए अगर मैं बनाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 33। ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 14 × 42। अब देखिए इनका गैप कितना बन रहा है, 14। यहां गैप कितना बन रहा है, 14। भाई 14 समान समान इसमें जोड़ा गया, कितने यूनिट, 14 यूनिट का गैप बन रहा है। और इसमें कह रहा है अपील के बाद उनके इस अंकों में समान वृद्धि हुई, तो समान हमने वृद्धि कर दिया, बस ठीक है। अब क्या कर रहा है, मोहन, और ये राम का है, ये मोहन है। तो देखिए इनिशियल में मोहन के नए स्कोर, नया स्कोर क्या होगा, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 56। मोहन का नया स्कोर 56, पुराना स्कोर 42। तो देखिए 14 चौके 56, 14 तिया 42, 4:3 के रेशियो में है कहीं पर 4:3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो जैसे डाटा कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने डाटा पुट किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बात बन गई आपकी। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ये देखिए बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है एक लड़का और लड़की पेंसिल का खेल खेल रहे हैं। मान लीजिए ये पेंसिल है और कह रहा है लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। लड़के ने यह देखा कि इन टुकड़ों का अनुपात सही अनुपात है, जो अनुपात पूरी पेंसिल के बड़े टुकड़े के साथ है। यानी कि जो टुकड़ा टूटा हुआ था इनका जो रेशियो आया वो बड़े टुकड़े और दोनों के संयुक्त, यानी कि पूरी पेंसिल के और बड़े टुकड़े के रेशियो के बराबर है। यानी कि हमने एक पेंसिल अगर हमने बनाई, मान लीजिए ये, चलिए अब हमने क्या किया कि इसको ब्रेक कर दिया, यहां से तोड़ दिया। अब हमने इसको मान लिया 1 यूनिट और इसको मान लिया x यूनिट। बस हमने जब ब्रेक किया इसको तो इसको x यूनिट मान लिया और इसको 1 यूनिट मान लिया। अब कह रहा है कि इनका टोटल कितना होगा, आप कहेंगे x + 1, यह होगा टोटल, इनकी लेंथ x + 1 होगी। अब जब ब्रेक किया गया तो हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन 1, x 1 से ज्यादा है, तो इनका रेशियो जो आया x/1 इज इक्वल टू x + 1/x। बस इस रेशियो में ये आ गया। अब आपको बताना है कि लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था। तो देखिए यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x² इज इक्वल टू x + 1, x² - x - 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बस इसी में वैल्यू पुट करिए। -b है तो यहां पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1 प्लस b² 1 हो जाएगा प्लस 4ac, a की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 4/2। तो यहां पर वैल्यू बनेगी 1 + √5/2। अब ध्यान से देखिए क्या /1 नहीं है यहां पर, इनका जो रेशियो, कहेंगे हाँ यही तो है। तो आप ये कह सकते हैं
x:1 का जो रेशियो है वह 1 + √5:2 के रेशियो में है। यानी कि पेंसिल किस रेशियो में ब्रेक हुई थी? 1 + √5:2 के रेशियो में है। कहीं पर 1 + √5, हाँ ठीक, ये है ऑप्शन नंबर सी। इसको आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। √5 + 1:2 के रेशियो में ब्रेक हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था ये। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये लगभग एग्जामों में पूछा ही जाता है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसको बढ़िया से अप्रोच करेंगे और लगाएंगे। पहले अंडरस्टैंडिंग समझिए इसको क्या कह रहा है। एक बार समझ में आ गया तो इसको आप वर्बली ही सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। देखिए, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। सिरों की संख्या गिनने के बाद संख्या 340 होती है। आप ये बताइए, खरगोश के कितने सिर? 1। कबूतर के कितने सिर? 1। सिरों की संख्या तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर सबके 1-1 है। 2 तो सिर है नहीं, या 4 सिर नहीं है। जब सिर 1-1 है तो यानी कि एक खरगोश का होगा, एक कबूतर का होगा, बस बात बन गई। यहां पर तो सिर इतने हैं। लेकिन मामला कब गड़बड़ाता है? जब पैरों की बात की जाए। अब कह रहा है पैरों को गिनने के बाद 1060 होते हैं। अब हमने कहा कि खरगोश और कबूतर के 2-2 पैर हैं। मान लीजिए 2-2 पैर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो खरगोश था हमने उसके भी 2 पैर बना दिए। हमने कैलकुलेशन किया कि 2 पैर हैं। तो भाई 360, 340 है ना, 340 तो टोटल थे ही। इनका जब दुगना हम करेंगे तो 34 दूना 68, 680 आएगा। 680 पैर हो गए। क्या हुए ये आपके पास? पैर। लेकिन मामला गड़बड़ाया कब? यहां तो 680 ही आया, लेकिन आना चाहिए था 1060। अब इसमें से घटा देंगे। जब 1060 में से इसको घटाएंगे 680 को, तो देखिए 0, 8 और यहां 9, 3, 38। अब ये मामला कैसे 380 पैर एक्स्ट्रा हो गए? एक्स्ट्रा इसलिए हुए कि खरगोश का हमने तो 2 ही पैर जोड़ा था और होते कितने हैं? 2, और यानी कि 4 पैर होते हैं। अब यही 2 पैर बढ़ रहे हैं किस रूप में? 380 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 190। यानी खरगोश कितने बने आपके? खरगोश 190। अच्छा, कबूतर कितने बन जाएंगे? घटा दीजिए 340 में से 190, 150। क्वेश्चन सॉल्व है। अब वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। वर्बली कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप देखिए ध्यान से। 150 अगर मैं कहूं कि इनके 2-2 पैर हमने माना, पहले एक तो अप्रोच था, हमने क्या किया ध्यान से देखिए। एक बार हमने 2-2 पैर माना। अगर हम मान लेते हैं कि कबूतर के भी 4 पैर हमने मान लिया 4 पैर है, तो 4 अगर पैर मानते हैं तो देखिए इसका जब 4 गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 × 12, 1200 प्लस 120, 1320, 1320। अब ये आ गए पैर। अगर हमने सभी के 4-4 पैर मान लिया तो 1320 आ गए पैर। लेकिन आने कितने चाहिए थे? 1060। अब अगर इसमें से हम घटा देंगे 1060 तो देखिए कितना बचेगा? 0, 6, 6, 12 और ये आपका आ जाएगा 2। ठीक, नहीं ये 16 होगा, सॉरी। देखिए यहां पर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 340 × 4 तो 0, 4 चौक 16 और 4 × 12 13, 1360 पैर मिले। कितना?
1360 पैर, लेकिन मिलने कितने चाहिए थे 1060, तो घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 1060 003 300। अब 300 किसके कारण पैर बढ़े हुए हैं? तो आपने कहा कि कबूतर के तो 2 ही पैर होते हैं और आपने गलती से इसको ऐड क्या कर लिया कि 2 पैर और ऐड कर लिया, तभी तो ये बढ़ गए। यानी कि कबूतर के 2 पैर जब ऐड किया तो 300 बढ़े, यानी कि कबूतर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। अब कबूतर 150 हो गए, आप 340 में से घटाएंगे तो 190 आपके आ जाएंगे खरगोश। तो दोनों तरह से अप्रोच कर सकते हैं, चाहे इस ऐसे अप्रोच कर लीजिए चाहे उस तरह से। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले लॉजिकल इसको समझिए, क्वेश्चन समझेंगे तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक ट्रेन है जिसकी इनिशियल कोई स्पीड है 20/3 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि अगर उसमें और डिब्बे जोड़ दिए जाते हैं तो उसकी स्पीड कम होते होते चली जाती है। अगर उसको इतना डिब्बा जोड़ दिया जाए कि उसकी स्पीड कुछ रहे लेकिन वो बंद ना हो, तो इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि ट्रेन की गति में कमी होती है जब इंजन जुड़ जाते हैं। और इंजन जब जुड़ने का क्या कंडीशन है, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी उसके प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कैसे हैं? अब ये कह रहा है कि अगर ट्रेन में डब्बा जोड़ा, डब्बे को बढ़ाया तो स्पीड हो गई आपकी कम। अब वर्गमूल के इसके क्या है, डब्बे जुड़ने के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। 4 डिब्बे जुड़ने पर इसकी चाल 50/9 हो जाती है। तो ज्ञात करिए अधिकतम डिब्बे खींच सकता हुआ गाड़ी कितना डब्बा खींच सकती है। तो आप ये कहेंगे कि पहला हमने कहा S1 जो स्पीड है 20/3, इसमें वैगन कितने जोड़े गए 0, कोई वैगन नहीं है तो स्पीड है। हमने कहा दूसरी स्पीड क्या आएगी, आपने कहा कि 50/9, यही दूसरी स्पीड आई है। इसमें वैगन कितने जोड़े गए 4। बस यहां तक मामला अगर क्लियर है तो आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए ध्यान से, अब अगर मैं कहूं कि आपने 4 डब्बे जोड़े तो कितनी की स्पीड में कमी आई, तो आप कह सकते हैं कि इनको घटा लीजिए। तो घटाएंगे S1 माइनस S2 तो 10/9, इतने की कमी आई कितने डब्बे जोड़ने पर 4 वैगन। अब देखिए दूसरी चीज, यहां वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि S1 माइनस S2 इनकी चाल के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि √W के बराबर है, KW के बराबर है। कोई कांस्टेंट टर्म है वहां पर। देखिए इस टर्म को यहां पर हम सेटिस्फाई कराएंगे। 10/9 इज इक्वल टू 4 यहां पर पुट करते हैं। अच्छा 4 डब्बे हमने जोड़े थे तो 4 को अगर यहां पुट करेंगे तो डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं आप, इसको इरेज कर दीजिए, 2 लिख दें, चलिए 4 ही लिखते हैं। यहां आगे की तरफ प्रोसीड कर देते हैं। ये हो जाएगा 5/9 K की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/9। अच्छा अगर मैं कहूं कि हमने उसमें और डब्बे जोड़ दिए, 4 की बजाय W डब्बे जोड़ दिए, √W वैगन, तो आप कहेंगे 4/9 5/9 इंटू K, दोनों तरफ हमने √W कर दिया, इतने वैगन जोड़ दिए, अब हो गए हैं इक्वल। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इतने वैगन यहां पर जोड़ रहा हूं तो इसके बराबर होना चाहिए, और इसके बराबर कितने के बराबर ही होगा, इनिशियल टर्म 20/3 के, यानी कि यह 20/3 के कमी कितनी हो रही थी 5/9। यहां देखिए 10/9 से कमी हो रही है 4 डब्बे। हमने कहा कि हमने W डब्बा जोड़ दिया, तो इस स्पीड को एकदम कम करने के लिए क्या करेंगे, यह किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। डाटा पुट कर दीजिए यहीं पर। अब देखिए कि 5/9 W इज इक्वल टू
20/3, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 चौक 20, 3 तिरक्कन 9, 3 एकम 3 और 3 तिरक्कन 9, और अंडर रूट डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 12, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144। अब यहां पर गाड़ी हो जाएगी खड़ी, 144 डब्बे अगर उसमें अटैच कर दिया जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे और गाड़ी बैलेंस में हो जाएगी, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, चलेगी नहीं। तो मैक्सिमम कितने डब्बे जोड़ा जा सकता है तब कि गाड़ी खींच ले, तो एक डब्बा कम कर दीजिए, तो कितना 144 थे, एक डब्बा आपने कम कर दिया, 143 डब्बा अगर उसमें जोड़ देंगे तो गाड़ी ये खींच सकती है, क्योंकि इसमें कहता है कि अगर इधर से दोनों तरफ से प्रेशर इक्वल लगाया जाए, यानी कि एक्स प्रेशर इधर से एक्स प्रेशर इधर से, तो क्या इस टर्म में कोई परिवर्तन होगा? आप कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब इसका फोर्स मैक्सिमम होगा y के रूप में और इसका मिनिमम होगा तो यह डिस्प्लेसमेंट इस साइड में होगी। तो आप ये बताइए कि अगर 144 डब्बा जोड़ दिया जाए गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, तो 143 डब्बा जोड़ना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू 143। इसको आप 143 बना लीजिए, ये हो जाएगा 143। जो गाड़ी खींच सकती है 143 पॉसिबल वैल्यू आएगी आपकी 143 डब्बे उसमें से खींच सकता हो। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है 2 मोमबत्ती है, दूसरी ये कह रहा है कि 2 मोमबत्ती जिसकी समान लंबाई है, लंबाई उसकी लेंथ इक्वल है, समान है, तो आप कहेंगे कि एक साथ जलाया जाए, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में समाप्त हो जाती है, टाइम क्या दे रहा है 8 घंटे, टाइम पहली का 8 घंटे और दूसरी का 6 घंटे दे रहा है, ये है आपका आवर। बस। अच्छा, अब कह रहा है कि लेंथ समान है, हमने लेंथ मान लिया, डिस्टेंस मान लिया, डी कांस्टेंट 24 मान लिया, 8 6 48, चलिए 24 मान लीजिए, दोनों से कटेगा। अब हमने मान लिया कि डिस्टेंस उनका 24 है, ठीक, क्योंकि समान लंबाई है। अब यहां पर दूसरी चीज कह रहा है, यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती अलग अलग देर से जलती है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको सफर कराना शुरू करूं, 24 मान लीजिए 24 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहे हैं, 8 घंटा लग रहा है, इसको 6 घंटा लग रहा है, तो टाइम स्पीड क्या होगी? तो आप कहेंगे इसको 8 घंटा है, इसको 6 घंटा लग रहा है, तो स्पीड 8 × 24 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और 6 चौक 24 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यही तो होगी। मान लीजिए 24 किलोमीटर की दूरी है और ये चल रहा है 8 घंटे में, तो 3 घंटे किलोमीटर पर आवर होगी, और ये चल रहा है 6 घंटे में तो 4 किलोमीटर पर आवर होगी। बस इतना सा ही काम था। अब दूसरी चीज देखिए, ये कह रहा है कि वो समान टाइम से जलना शुरू करें, जलने के कितने देर पहले तथा दूसरी मोमबत्ती की लंबाई 3:1 हो जाए। अच्छा, लंबाई कितने समय बाद 3:1 हो जाए, ये कह रहा है। अब यहां देखिए ध्यान से, मैं कहूं 24 है ही, और पहला चला मान लीजिए टी टाइम तक, दोनों एक ही समय से चल रही हैं, तो 3t, और दूसरा चला हमारा 4t 4 टाइम तक, 40 टाइम तक, तो दूरी कितनी कवर कर ली 4t और ये 3t। अब इसमें से घटाया जब हमने, तो इनका जो रेशियो 3:1 आया। तो यह समय बताना है कितने समय बाद, कितने देर बाद यह 3:1 के रेशियो में हो जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा 24, यहां पर आप घटाएंगे तो डायरेक्ट यहां पर देखिए इनका डिफरेंस 2 है, तो 24 दूना 48, 48 इज इक्वल टू 3 एकम 3 और 3 चौक 12, और 3 चौक 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, 90। टी की वैल्यू कितनी आ गई 48/9, और 9 से अगर इसको काटेंगे तो 9 × 5 = 45, 45 प्लस कितना बचेगा 45 × 3 = 48, 3/9,
3/9 को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 त्रिका 9 20, यानी कि 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट उसको टाइम लगेगा। 5 घंटा 40, 5 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। टी की वैल्यू 5 घंटा 20 मिनट। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, बस केवल क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करिए, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये कह रहा है मिस्टर अंकित सियाचिन के दौरे पर हैं। इनके पास अपने व्यय के लिए 900 रुपए हैं। यदि वह अपने दौरे को 4 दिन अधिक रुकते हैं, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू जितना दिन उनको रुकना था उससे 4 दिन एक्स्ट्रा, तो अपने दैनिक व्यय में 2 रुपया 50 पैसे की कमी करना पड़ रहा है उनको। मिस्टर अंकित कितने दिनों के लिए दौरे पर है? तो आप ये कह सकते हैं कि कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें, 2.5 का डिफरेंस आ रहा है। कितना कम करना पड़ रहा है? 2.5। हमने कहा कि 900 रुपीज थे उनके पास, एक समय के लिए दौरा किया उन्होंने, माइनस 900, अब क्या किया, 4 दिन उन्होंने अधिक लगाया, x + 4 डेज। डिफरेंस कितना आया? रिजल्ट 2.5 रुपीज की कमी आई। अब ध्यान दीजिए कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए ऑप्शन का सहारा लीजिए, आराम से ऑप्शन को पुट करिए और यहां पर कैलकुलेट करिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अगर मैं 45 यहां पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 49। तो ये कटेगा नहीं, तो ये तो पूरी तरह जब कटेगा नहीं तो 2.5 आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता। 25 इसमें नहीं होगा क्योंकि दोनों वैल्यू ये 29 से ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। 30 और 34 से भी ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं। अब आता है 36 से इसको काटेंगे तो देखिए 900 बाई 36, 9 चौक 36, 100 और ये हो जाएगा 25। अब यहां पर अगर हम इसको करते हैं 40 तो 900 बटे 40, 0 इसको काटेंगे 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 1 4 दूना 8 और 4 पंजे 20। तो देखिए -22.5, तो कितने का डिफरेंस आया? 2.5 का। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 36 डेज, यानी कि 36 दिनों के लिए वे यात्रा पे थे। 36 दिनों में उन्होंने यात्रा किया।